इन दिनों मालवा और निमाड़ के मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है और जहां मौसम में गर्मी का वातावरण था, वहीं बारिश के गिर जाने के बाद से मौसम खुशनुमा माहौल के रूप में परिवर्तित हो गया है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद कुमार हरसाना ने जानकारी देते हुए बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र बनने की वजह से तूफान भी आ रहा है। साथ ही तूफान के साथ बारिश भी इन दिनों देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान के कई राज्यों में हल्की और कहीं पर तेज बारिश होने की संभावना जारी है। रविवार को सुबह इंदौर में टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। वहीं इस बारिश के गिरने के कारण अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के करीब और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के करीब चल रहा है। वर्तमान बारिश में जो गर्मी का फसल लगाई गई है, जैसे कपास, सोयाबीन फसलों को खेत में खड़ी किया गया है, उसको तो नुकसान पहुंचेगा, किंतु रबी की फसल के लिए यह पानी बहुत फायदेमंद है। जैसे चना, गेहूं, सरसों, इन फसलों के लिए यह तरह का मौठा फायदेमंद साबित होगा। इस बार हो चुकी बारिश अत्यधिक हुई है और उसी अनुपात में भी ठंड गिरने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ठंड की ड्यूरेशन भी बहुत लंबी रहने वाली है और तापमान में भी गिरावट ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कृषि महाविद्यालय की ऑब्जर्वेटरी में कल जो रेनफॉल हुआ है वो 14 mm के आसपास रिकॉर्ड हुआ है और इंदौर शहर में ऐसे आइसोलेटेड जो है बारिश हुई है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे थोड़ा कम। और ये जो बारिश हुई है ये एक तो डीप डिप्रेशन और जो इंटेंसिफिकेशन ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म है जो बंगाल की खाड़ियों में बन रहे हैं उसकी वजह से, और अरेबियन सी में भी कुछ डिप्रेशन की स्थितियां हैं। इन सब रीजंस की वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं भारत के बहुत बड़े हिस्से में देखने को मिल रही है। वर्तमान में बारिश कहाँ कहाँ हो रही है और ये कब तक होगी? अगर हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो वेस्टर्न मध्य प्रदेश में जो है ज़्यादा रेनफॉल का जो है हैवी रेनफॉल का प्रेडिक्शन है। और जैसे कि आज के दिन जैसे नीमच, मंदसौर में हैवी रेनफॉल का प्रेडिक्शन है और आगे आने वाले 3-4 दिनों के लिए भी जो है हमारे जो है इंदौर के लिए भी जैसे है लाइट रेनफॉल का प्रेडिक्शन किया गया है। बाकी वेस्टर्न मध्य प्रदेश के भी बहुत हिस्सों में जो है येलो वार्निंग दी गई है। क्या टेम्परेचर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ है? हाँ, ये बारिश होने की वजह से टेम्परेचर जो है अधिकतम तापमान जो कुछ समय पहले जो है 30 डिग्री के ज़्यादा चल रहा था, अब कम होकर लगभग 25-26 डिग्री के आसपास आ गया है और न्यूनतम तापमान भी 20 डिग्री के आसपास रह रहा है। आने वाले दिनों में क्या रहेगा, बारिश होगी या नहीं होगी? आगे आने वाले 3-4 दिनों में जो है येलो अलर्ट है और जो है हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। क्या टेम्परेचर भी अप डाउन होना है? टेम्परेचर ऑलरेडी कम हो रखा है, तो 25 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर रह रहा है, टेम्परेचर लगभग उतना ही बना रहने की संभावना है। सर, वर्तमान में जिस तरह से बारिश आप देखने को मिल रही है, तो ऐसे में किसानों को नुकसान है या फ़ायदा है इस बारिश से? जो खास करके मेजर जो एरिया है, जो मालवा क्षेत्र के किसान हैं जहाँ जिनको गेहूँ, चना और बाकी फसलें जो बोना है, मस्टर्ड हो गया या फिर आलू या प्याज, तो इन सब फसलों में जो है कोई खास मतलब कोई नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो फसल जैसे कि लंबी फसलें जैसे निमाड़ क्षेत्र में कपास की फसल है, इन फसलों पे जो है अगर फूल की अवस्था है या फिर कहीं कहीं पे जैसे ज्वार है, तो ज्वार में या कपास में इनमें जो है क्वालिटी कम होने का चांसेस है इस बारिश की वजह से। सर, इस बार ठंड कैसे पड़ेगी जिस तरह से बारिश वर्तमान में दिखाई दे रही है? ठंड जो है इस बार थोड़ा लंबा रहने का आशंका पहले से ही जताई गई है, तो थोड़े लंबा रह सकती है ठंड इस बार। क्या ये बारिश का दौर लंबा चलने का है या शॉर्ट पीरियड का है ये? अभी 3-4 दिनों तक तो ये संभावना है, बाकी लंबा चलने का ऐसा उसके आगे की हमें संभावना नहीं बताई गई है।